इसको कैसे करेंगे एग्जाम में? लेट a इक्वल टू aij बी द n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स विथ aij इक्वल टू ij फॉर ऑल i कॉमा j। इसका मतलब समझते हैं ना ये क्या कह रहा है? किसी को नहीं पता है तो पूछ लो कि क्या कह रहा है, मतलब कैसा, इसका मतलब क्या है, कैसी एंट्रीज होंगी। जैसे a11 a12 a13 ये 3 क्रॉस 3 के, तो उसका कहने का मतलब है जो a11 होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 1, फिर इस एंट्री के लिए 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो ध्यान रहे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एग्जाम में करने का सरल तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को, जल्दी से n इक्वल टू 3 ले लिया जाए, ठीक है। मैं एग्जाम की बात बता रहा हूँ, फिर प्रूव करता हूँ आपको, ठीक है। इस टाइप के जो काफी क्वेश्चंस होते हैं वो हो जाते हैं जल्दी से, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पर्टिकुलर वैल्यू लेने पर आप पूरे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो फिर आपको कुछ और वैल्यूज लेनी पड़ती हैं। तो देखिए n इक्वल टू 3 लेने पर a क्या बनेगी, क्या बनेगी a बताओ? 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा टू इसको फोर 1 2 3, तो इधर भी कौन सा बदलेगा, इधर भी तो 2 3 आएगा, है ना। फिर 4 फिर और नीचे 6 से 9। अब आपने देख लेना है कि 1 क्या इसकी आइगन वैल्यू है, देखो, और क्या n इसकी एक आइगन वैल्यू है, या इनमें से कौन इसकी आइगन वैल्यू नहीं है, ये देखना है, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यू आप निकाल सकते हैं, रैंक वन मैट्रिक्स, ओके। अगर रैंक वन मैट्रिक्स है तो बहुत अच्छा, राइट राइट राइट, वेरी गुड। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड क्या लिखूंगा मैं आगे वाली लाइन बताओ? and its eigenvalues are 0 0 and trace of a। ट्रेस ऑफ ए इज नॉन जीरो, ठीक है। हाँ, इट्स आइगन वैल्यूज ऐसे लिख देते हैं, एंड इट्स आइगन वैल्यूज, ये आपको सबको पता है इसकी आइगन वैल्यूज ऐसी क्यों होंगी, पूरा डिटेल में कर रखा है ना, रीजन पता होना चाहिए, लेक्चर में किया है। इट्स आइगन वैल्यूज आर, तो 0 0 और ट्रेस ऑफ है 9 4 13 1 14, तो ये आई आइगन वैल्यूज। अब देखो इस पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 होनी चाहिए, गलत है ना। पहला ऑप्शन तो कहता है कि मेरी स्क्रीन लेट प्रेजेंट हो रही है, नहीं सर, सब सही है। ओके ठीक है। मैं क्या आया है स्क्रीन में अभी तुम्हारे, मैंने पहले ऑप्शन को गलत किया है? हाँ हाँ अच्छा ठीक है, तो वो तो मेरे में प्रॉब्लम, मतलब मेरे फोन में। तो दूसरा वाला भी गलत, क्योंकि इसका मतलब है 3 होनी चाहिए, 3 तो है नहीं, है ना। अब ये वाला कह रहा है कि कितनी होनी चाहिए, देखो 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना आता है ये तो कर लो कम से कम, 3 दूनी 6, 6 भी नहीं है, तो 3 के 3 गलत, इसका मतलब केवल ये सही है। अब ये केवल क्यों सही है वो भी अभी देखना है, इससे काम नहीं चलेगा, और आपको यहां से आइडिया भी आ गया है कि क्यों सही होगा, आ गया है ना, sum of first n क्योंकि square। आपको पता है, राइट, हाँ अभी आपको पता है कि n क्रॉस n की बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो भी रैंक वन मैट्रिक्स होगी, उसका ट्रेस ही क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, और जो कि ये आता है, देखो n क्रॉस n के लिए। अब लेकिन इसको करेंगे अभी, क्योंकि हम घर में बैठे हैं, अभी हम एग्जाम में नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो भूल ही गए होंगे कि अभी जैसे हम एग्जाम में बैठे हैं n इक्वल टू 3 लेके, अभी घर में है तो कर लेते हैं, ओके। तो ये एग्जाम की बात बताई ना मैंने, चाहो तो n क्रॉस n लेके करना भी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन कई बार डायमेंशंस के क्वेश्चन, मैट्रिक्स के इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें n इक्वल टू कुछ लेके क्या होता है, लेकिन ध्यान रहे n इक्वल टू सही आ रहा है ना आपका, कुछ मान लो ये सही आता और ये सही आता, तो आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते, केवल गलत वाली चीजें गलत होंगी, ओके। जो नहीं आ रहे हैं वो गलत होंगे, पार्ट बी का क्वेश्चन है ना, सही वालों के लिए कुछ नहीं कह सकते। अगर 2 बच जाते तो फिर हम कुछ नहीं कहते इनमें से, फिर कुछ और n ट्राई कर सकते थे, अगर थोड़ा सा n क्रॉस n लेके थोड़ा सा एग्जाम में क्या होता, डिफिकल्ट सा लगता, ठीक है। तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन कई बार क्या होता है n क्रॉस n लेके ही बड़ा सरल सा हो जाता है। तो ये एग्जाम में कैसे समय बचाना है उसको आपने ध्यान देना है, एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने की टेक्निक यही है, बहुत बुद्धिमानी, और बहुत एग्जाम की बुद्धिमानी यही है कि आपने समय कितना सही किया और कितनी एक्यूरेसी के साथ क्या किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ये ध्यान देना, ठीक है। आप बहुत जानते हैं ये भी कई बार क्या हो जाएगा, मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि बहुत जानने से भी क्या होगा, आपने उस चीज का प्रयोग नहीं किया जिसका आपको करना चाहिए था एग्जाम में ना,
कुछ दूसरी लंबी मेथड लगा दी, वगैरह वगैरह कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया किसी क्वेश्चन पर, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले वाले आते हैं। अब देखते हैं कि ए एन क्रॉस एन की जो मैट्रिक्स है वो कैसी बनती है। y4 is true, ओके। तो दिस looks like 1 2 3 डॉट 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 n। सेकंड वाला 2 into 1 2 into 2। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ना, तुम्हें पता होगा क्यों लिख रहा हूँ। नहीं तो मल्टीप्लाई में कर सकता था, लेकिन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग अभी फिर मुझसे लिखवाएंगे उसको इसलिए मैंने पहले ही व्यवस्था कर देता हूँ। कहेंगे सर कैसे, हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको दिखाई दे पहले ही, इसलिए n into 1 n into 2 डॉट 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 n into n। तो देखो आप क्लियरली देख सकते हैं एवरी रो इज मल्टीपल ऑफ दिस वन। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, इस रो की मल्टीपल है ना। देखो ये 2 टाइम्स r1 है, ये वाली 3 टाइम्स r1 है। तो नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज 1 है इसके पास, तो इसकी रैंक 1 है, इसलिए 1 है हाँ रैंक। ये तो आप सोचोगे कि कैसे पता लग गया, राइट। से इट्स r1, तो दिस मैट्रिक्स इज लुक्स लाइक this r1 2r1 dot 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 n times r1। so maximum number of linearly independent rows कितना है? number of linearly independent rows is 1। ठीक है। so rank of A is 1। this implies, मैं इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्लास मैंने ऑलरेडी किया है बहुत अच्छी तरीके से और लंबे समय में। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 0 0 एट कितने टाइम्स? एटलीस्ट n टाइम्स। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब भी समझ गए होंगे। एंड एक होगी ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या है? 1 स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा सबको, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, जो कि 5-6 बच्चे जानते हैं कि ये होता है इसके इक्वल। ठीक है, अभी कुछ भूल गए हैं ना, इसलिए तुम्हें लगा होगा कि सभी जानते हैं, बोलूंगा नहीं, मुझे पता है कुछ भूल गए हैं। तो होता है ना ये सम, तुमने पढ़ा होगा, स्क्वायर का सम यही तो होता है, राइट। तो इसलिए ये सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। किसी का कोई डाउट वगैरह तो नहीं है इसमें? कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, वगैरह वगैरह? ओके चलो अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं।